राजधानी लखनऊ में 11वें दिन भी अनावरत रूप से त्रुटि सुधार से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर एससीईआरटी कार्यालय के खुले मैदान में अपने बच्चों और माता पिता को लेकर डटे रहे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को कहना था कि हम लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हमारे धरने में अभ्यर्थियों के बच्चों से लेकर उनके माता पिता भी शामिल हैं। अगर सरकार जल्द ही हमारी त्रुटि सुधार को ठीक करने को मौका देकर भर्ती में शामिल नहीं करती है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। प्राइम टाइम न्यूज के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट। सर मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। ये धरना किस तरह की धरना हुई? सर ये धरना विगत आज 11 दिनों से चल रहा है। 7 तारीख से हम लोग अनवरत यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोगों की मांग मात्र इतनी सी है कि 4 तारीख को संशोधन पर एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो उस विज्ञप्ति में जो लोग बचे हुए हैं जिनके बारे में विचार नहीं किया गया है उन सारे प्रकरणों का फिर से विचार किया जाए और हमारे मूल अभिलेख से मिलान किया जाए। अगर मूल अभिलेख से हम जो प्रदेश की मेरिट है 68,768 अगर उसमें आ रहे हैं तो हमको चयन दिया जाए, अगर हम नहीं आ रहे हैं तो हमको बाहर कर दिया जाए। सरकार से लेके क्या मतलब आपका सरकार से यही अपेक्षा है हमारी कि हमारे वो जो गुणवत्ता है उसका सम्मान करेंगे और हमें वो मतलब निराश नहीं करेंगे और हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि त्रुटि होती है सर। त्रुटि 1 नंबर कम भरने वाले से भी हुई है, त्रुटि 1 नंबर अधिक भरने वाले से भी हुई है। अगर कोई त्रुटि से 100 नंबर कम भर सकता है तो त्रुटि से कोई 100 नंबर ज़्यादा भी भर सकता है। तो हम ज़्यादा कम का मैटर नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे मूल अभिलेख से जो हमारा गुणांक बन रहा है, जो हमारी मेरिट बन रही है, अगर प्रदेश के स्तर पे आती है, हमसे कोई भी त्रुटि हुआ है, अगर हम अपने गुणवत्ता के आधार पे आते हैं वास्तविक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। कितने दिनों से आपका ये धरना? सर हम लोग यहाँ पर अनवरत 7 दिसंबर से बैठ रहे हैं। आज 18 तारीख हो गया और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक कि लिखित रूप से कोई विज्ञप्ति या शासनादेश हमारे लिए नहीं आ जाता। अभी आपने किसी से अभी चर्चा की इस बारे में? सर इसके लिए हम लोग मंत्री जी से भी मिले थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, सतीश द्विवेदी जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी का चयन निरस्त नहीं किया जाएगा और आपके योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर आप प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन वही आश्वासन हम लोग लिखित रूप पे चाहते हैं। जिस दिन लिखित रूप पे मिलेगा हम लोग यहाँ पर इस धरती को प्रणाम करके अपने अपने घर चले जाएंगे। थैंक यू सर। कहाँ से आई हुई हैं? सर मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। ये धरना प्रदर्शन कैसे मतलब चल रहा है? सर इसको धरना प्रदर्शन कहिए या कहिए हमारी मजबूरी और हमारी मांग है सरकार से कि वो लिखित में जियो पारित कर दे और कह दे जो भी मूल प्रमाण पत्र से त्रुटि किसी भी प्रकार की हुई हो, लेकिन मूल प्रमाण पत्र से वो प्रदेश स्तर की चयन सूची में आ रहे हैं तो उनकी नौकरी सुनिश्चित की जाए कि अगर वो प्रदेश स्तर की मेरिट में है तो उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए उनका चयन सुनिश्चित कर दिया जाए। कितने दिनों से आप सर ये हम 7 दिसंबर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मजबूरी हमारी ये है कि हमारे साथ के सभी लोग हो गए, कुछ भी गलती अपराध नहीं किया है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना इस समय उस लेवल की है कि ऐसे लगता है कि मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो, जिसके कारण ना तो हम घर में रह पा रहे हैं ना लोगों से नज़रें मिला पा रहे हैं। तो मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक सर बैठे रहेंगे जब तक कि हमें लिखित में कोई जियो नहीं मिल जाएगा कि आपके मूल प्रमाण पत्र से आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। हाँ, सरकार से क्या अपेक्षा है मतलब ये धरना प्रदर्शन को लेकर? सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि जैसे हम उनके गुणवत्ता पर मानक पर खरे उतरे हैं, उनके 90-97 का हमने स्वागत किया है, सम्मान किया है, उसमें खरे भी हैं, तो उसी तरीके से वो हमारी भी गुणवत्ता की शुद्धता को समझें। गलती होती है, वो नंबर इधर से उधर हो गए हैं, तो जैसे मान लीजिए 317 का जिसका 371 हो गया तो ज़्यादा हो गया है और 371 का 317 हो गया है तो उसका कम हो गया है। तो कम वालों में तो उन्होंने चयन कर लिया है, लेकिन गलती से जिसका ज़्यादा हो गया उसका चयन निरस्त होने की बात हो रही थी। वो तो सरकार ने हम लोग के साथ सहानुभूति रखते हुए अभ्यर्थन निरस्त हम लोग का रोक दिया है। तो वही चाहते हैं अभ्यर्थन निरस्त रोकने के बाद अब हमारे मूल प्रमाण पत्र देख लें और उनकी हम प्रदेश स्तर की सूची में हैं तो हमारा चयन सुनिश्चित कर दे। और मुझे सरकार से पूरी आशा है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। आप क्या कहना चाहती हैं सर प्रदर्शन को लेकर? जी सर, आज मैं यानी 4 दिन से यहाँ पे बैठी हुई अपने बच्चे को लेकर और केवल चयन की उम्मीद से बैठी हूँ कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाए। मूल दस्तावेज में मेरे जो मार्क्स हैं उनके आधार पे मैं मेरिट पे आ रही हूँ, मगर सरकार ने एक छोटी सी त्रुटि के कारण मेरा चयन निरस्त कर दिया और मुझे नियुक्ति पत्र से, इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मूल दस्तावेज से मेरी मेरिट को देखते हुए मेरा नियुक्ति पत्र जारी करते हुए हमें नौकरी दें।